यदुक्षालाभ्य संतुष्टो द्वंद्वातीतो विस्त्रम संसिद्धावसिद्धो च कर्तव्यो ने निर्लिप्ते। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, उसे जो ईश्वर से रहित, द्वंद्व से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उसमें भी नहीं बंधता। यदुक्षाला मद संतुष्टम। कर्मयोगी निष्काम भावपूर्वक संगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के स्वरूप उसे अनुकूलता तथा प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वे व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है, पर वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ जाता भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपर्युक्त पदों में अथवा लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है और जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना होता है, लाभ नहीं है। प्रयुक्ति लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सर। कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतानां भूतात्मा। इसलिए उसकी किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहता। विमत्सरम। पद अलग से देख देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोग की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी ईर्ष्या का भाव होगा तो उसके संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेंगी। ईर्ष्या दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं। उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज़्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र को उन्नति नहीं सह सकती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाती है। फिर जहाँ बैर, भिन्नता आदि हो वहाँ का तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। द्वंद्वातीत। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान आदि और अन्य क्रिया आरंभ होने से पहले भी नहीं थी और समाप्त होने के बाद भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी वह नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। इस प्रकार पदार्थ
उत्पन्न होने से पहले भी नहीं था और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगा, इसलिए बीच में भी वह नहीं है। यह सिद्ध हुआ कि क्योंकि यह सिद्धांत है कि जो वस्तु आदि अंत में नहीं होती वह मध्य वर्तमान में भी नहीं होती, परंतु चेतन स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। ये वह सदा एक रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वह चेतन तत्व क्रिया और पदार्थ दोनों का प्रकाशक है। इस प्रकार क्रिया और पदार्थ के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होते हुए भी जब वह इसके साथ अपना संबंध मान लेता है तथा तब वह बंध जाता है। इस बंधन से छूटने का उपाय है फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं और अनेक प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य जिस क्रिया और पदार्थ से आसक्ति, ममता और कामना पूर्ति पूर्वक अपना संबंध मानता है, उन्हीं क्रियाओं और पदार्थों से वह भोग बांधता है। जब मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, उसे और मिले हुए पदार्थों का दूसरों का ही मानकर उनकी सेवा में लगाता है, तब कर्मयोग के संपूर्ण क्रियामाण संचित और प्रारब्ध कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्म के साथ अपनी स्वतः सिद्ध अहंता का अनुभव हो जाता है। विशेष बात, कर्ता कारण और कर्म इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। गीता के 18वें अध्याय का 28वां श्लोक, यदि कर्तापन न रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि कारण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन हैं, अतः कर्म संचय मुख्य हेतु वर्तमान है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्म योगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरे के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह उसका कर्तापन दूसरे के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म का संयम नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकते नहीं। कर्म योग में ममता, मेरापन का त्याग और ज्ञान योग में अहर्ता, मैंपन का त्याग मुख्य है। ममता का त्याग होने से अहता और ममता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः हो जाता है। इसलिए कर्मयोग में पहले ममता मिटती है, फिर अहता स्वतः मिट जाती है, और ज्ञान योग में पहले अहता मिटती है, फिर ममता स्वतः मिट जाती है। अहता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं। कर्मयोगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं, अतः वह कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनता। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कई दंड भोगने हैं, परंतु वह मर जाए तो यहाँ उसके सभी दंड समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोगने वाला व्यक्ति ही नहीं रहा तब दंड भोगेगा ही कौन। ऐसे ही जब कर्मयोगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब भोक्ता ही नहीं रहा तब कर्मों का फल भोगेगा कौन। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह मेरे को प्राप्त होता है। जन्म तो केवल भगवान के ही दिव्य होते हैं, पर कर्म मनुष्य मात्र के भी आदि करना चाहे
तो दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का बताते हैं कि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मैं कुछ लिप्त नहीं करता और मेरे कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मों का तत्व जानकर तो कर्म करता है, उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर 15वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। इसके बाद 16वें श्लोक में भगवान कर्मों का तत्व कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और कहते हैं। 17वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म, विकर्म अथवा और कर्म तीनों का तत्व जानना चाहिए। फिर 18वें श्लोक में भगवान ने मुख्य रूप से कर्मों का तत्व अकर्म अथवा निर्लिप्तता बताया है। कामना से कर्म होते हैं और कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामनाओं का अत्यंत अभाव होने से अकम हो जाता है। मूल में इस 16वें से 32वें श्लोक के प्रकरण का तात्पर्य है कि अकर्म का वर्णन करना ही, इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म दोनों के मूल कारण कामना के त्याग का तथा अकर्म का वर्णन 19वें-23वें श्लोक के प्रत्येक श्लोक में क्रिया है और अंत में 20वें श्लोक में इस प्रकार परिशिष्ट भाव, एक क्रिया होती है और एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, ये क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूब कर मर जाए तथा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। यज्ञादि कर्मण्योऽपि लोको अस्य कर्म बंधनम। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ भी नहीं करता, प्रयुक्त निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग से बंधन मिटता है। यज्ञाचरणम कर्मम संयम प्रिविलियप्ते। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। ये 23वां श्लोक कर्मयोग का मुख्य श्लोक है, जिसे भगवान ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्माकुरम मोक्षयामि पदों से भक्त के संपूर्ण पाप नष्ट होने की बात कही है। ऐसे ही इस श्लोक में यज्ञाचरतं कर्मं सर्वगम प्रविलीयते पद से कर्मयोगी के समग्र कर्म पाप नष्ट होने की बात कही है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता की विभिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के श्लोक के 7 श्लोकों में 24 में से 23वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। ब्रापर्णम ब्रा इवि ब्रह्ज्ञानो ब्रह्मणोहुतम ब्रहोभूतेनम गत्वम ब्राकर्म समाधिना। अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए, वे सुक्त आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्मा हैं और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया ब्रह्मा है।
ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त कर्म योग फल भी ब्रह्मा ही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।